अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त गारमेंट्स फैक्ट्री के बाहर मौजूद है। दिखाने का मकसद ये है कि जिस तरह महंगाई की रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, तो उसके बाद फिर ईद का सीज़न है और ईद के सीज़न में जो मार्केटों में जो रश ना होने के बराबर है। मैंने सोचा कि मार्केट में किसी के इंटरव्यूज़ लेने से बेहतर ये है कि हम उन फैक्ट्रियों में जाएँ और वहाँ से पता करें कि फैक्ट्री में कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है। तो मेरे साथ रहे, मैं जो मज़दूर हैं फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर और फैक्ट्री के मैनेजर से बात करता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि महंगाई की वजह से हर जो मज़दूर तबका है हर किस्म का वो मुतासर हुआ है, कारोबारी शख्सियात मुतासर हुई हैं। यहाँ पर तकरीबन कोई इस फैक्ट्री में तकरीबन कोई 10 से 15 लोग जो है वो काम करते हैं और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर काम होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये माल बनाया जाने वाला जो कपड़ा है वो आगे जाके मार्केटों में सेल होता है। तो मैं यहाँ से ये कटाई का भी काम जारी है। यहाँ पे देखने में लग रहा है कि जो है यहाँ पर मतलब रोज़ाना की और बल्कि एक अच्छी एक्टिविटी है काम की। तो ये हमारे दोस्त हैं। मैदान भाई, आपका ये बताएं कि पिछली बार जिस तरह काम था कुछ अर्सा पहले ही से, तो किस तरह था और अब किस तरह मुतासर हुआ काम? पहले तो बेहतर था, अभी महंगाई की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। किस किस्म की परेशानी? महंगाई के लिए ये परेशानी हो रही है हमें कि पहले ये कपड़ा कम कीमत में मिलता था, अब कपड़ा भी महंगा हो गया। सही, उसके अलावा लोग ख़रीदने नहीं जा पा रहे महंगाई की वजह से। अगर हमारा होलसेल का काम है तो रिटेल में सेल नहीं है, तो रिटेल वाले ख़रीद नहीं पा रहे। तो रिटेल में मतलब ख़रीदने आएंगे तो वो पब्लिक नहीं आ रही है ख़रीदने, तो इसीलिए काम थोड़ा सा हमारा कम है। तो पिछली ईद में अगर हम थोड़ा सा तनासुब निकालें कि पिछली ईद में 2 लाख का जैसे कारोबार हुआ था, तो इस ईद पे यानी कि 2.5 महीने के बाद हुकूमत भी तब्दील हो गई है, तो कितना मुतासर हुआ है, कितना फ़ीसद मुतासर हुआ है तकरीबन? तकरीबन पहले 2 लाख का काम होता था, समझ लो अभी 50,000 तक भी मुश्किल से ही हो रहा है गुजारा। आधे से भी नीचे काम आधे हुआ से है। भी नीचे हो गया है। तो कराची में जो फैक्ट्रियाँ काम करती हैं दिन रात, क्या फैक्ट्रियों के बंद हुई हैं, उनका कारोबार किस तरह चल रहा है? दीगर काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद है, सुनने में तो आया है, क्योंकि काफ़ी कारीगर मेरे पास भी आए काम करने के लिए, जो वर्कर है काम करने के लिए आए। तो अभी मेरे पास जगह ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो उनको फिर काम कहाँ से दें। यानी कि दूसरी जो आसपास की फैक्ट्रियाँ थी तकरीबन बेशतर फैक्ट्रियाँ छोटी बंद हो गई हैं। इस वजह से कारोबार के साथ साथ जो मजदूर तबका है, जो कारीगर हैं, वो भी बेहद परेशान है। वो भी बेहद परेशान है। मतलब परेशानी, अभी घर में खाने को रोटी नहीं है उनके, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, डीजल भी महंगा हो गया, तो क्या कर सकते, अब हम परेशान हैं। दोबारा कुछ और दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे। इस तरफ आइएगा, आप भी यहाँ इस तरफ आ जाएँ। ये बताएं कि काम तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है। काम इतना अच्छा नहीं है चल रहा है, काम बहुत हल्का चल रहा है, स्लो चल रहा है। काम हम लोग मजबूर में कर रहे हैं। आज तो छुट्टी होनी चाहिए, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। जुम्मा था आखिरी, कल आखिरी, आज भी हज है, कल हज है, तो आज मजबूर में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को दिहाड़ी कम से कम दिहाड़ी नहीं है, हम लोग को तनख्वाह होना चाहिए। हर फैक्ट्री में तनख्वाह सिस्टम होना चाहिए। हर फैक्ट्री में कम से कम मजदूरी के 30, 35, 40 रुपये, 1000 रुपये तनख्वाह होना चाहिए। यहाँ हमें 500 का काम हो रहा है, 500 हम 100, 100, 150 रुपये हम खर्चा करके आते हैं, तो हमारा बचता है क्या? एक चाय 35 रुपया, एक पराठे 35 रुपये, एक अंडे लो 70 रुपया। तो ये वजह क्या है सारी इस तरह की चीज़ों की? ये सारे वजह ये है कि हमारा चीफ जस्टिस नोटिस है इसका। इससे पहले जो इमरान खान हुकूमत में थे, तो इमरान खान ने जो कीमत महदूद थे, अब उससे दुगना कीमत हो गया। पेट्रोल की दुगना कीमत हो गई, हर चीज़ की दुगना कीमत हो गया। अब हम लोग कहाँ पे जाए, किसके साथ कहाँ जगह हम शेर फोड़े, आप बताएं। ठीक है, तो परेशान है बहुत ज़्यादा। आप भी काम करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। आप यहाँ पर जो आप रोज़ तकरीबन काम करते हैं, तो किस तरह काम मुतासर हो रहा है? ज़ाहिर है वो परेशान है, हम सब भी ज़ाहिर है जॉब वाले हैं, तो जब फील्ड में जाते हैं जो सैलरी है वो घर में उसका गुजारा नहीं होता। तो दिन में कितने घंटे काम करते हैं, क्या गुजारा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन ये कि 12 घंटा हम ड्यूटी करते हैं ना। हम डेली बेस में काम करते हैं और ये गारमेंट्स लोकल कारखाना है। तो आई थिंक जो है हमारा जो रेट है बहुत पुराना रेट पे हम काम कर रहे हैं, अभी भी पुराना रेट पे काम कर रहे हैं। तकरीबन हर 3-4 दिन के बाद कीमत में इजाफा। अब तेल लेने जाओ तो 460 रुपया था, पता चला भाई 550 रुपया हो गया। फिर लेने जाओ तो यानी आए दिन अशिया के अंदर हर चीज़ में इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन हमारी जो रेट है वो वही रेट है, पुराना रेट जो चल रहा है वही रेट पे है। तो हम कभी कभी जो है वो सेठ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ रेट का कुछ जो है ना वो कर दे।
बोला क्या करे भाई, पीछे काम भी नहीं है, हालात भी नहीं है, आपके सामने आए दिन कारीगर आता रहता है, कोई काम नहीं है मार्केट पे, और काम में तो रेट नहीं है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करें, नहीं करना तो अगर आपको यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है तो आप कहीं और जगह देख लें। 12 से 18 घंटे काम करते हैं और अगर आपको 2000 मजदूरी मिल जाती है दिन की, तो आगे 1200, 1300, 1400 रुपये घर के अखराजात हो जाते हैं महंगाई की वजह से। नहीं, इतना नहीं बनता है, 2000 1800 इतना नहीं बनता है। यकीन करें, रोजी पे बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये कि 700 800 ऐसे आइटम आता है, काम करने के बावजूद 12 घंटे के काम करने के बावजूद भी। फिर आर्टिकल इतना होता है कि काम उसमें इतना ज़्यादा होता है और फिर उसमें रेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मजबूरी की वजह से यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, कोई शौक से तो नहीं बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल महंगाई की वजह से घर का सिस्टम नहीं चल रहा। वो तो है ही, महंगाई की वजह। जो हम राशन लाते थे, यानी जो हफ्ते की बात कर रहा हूँ, महीना छोड़े हफ्ते की जो राशन लाते थे हम, वो कम से कम हमारा कि 1000 तक हमारा हफ्ते का राशन आ जाता था, और अब 2000 रुपये का राशन लाते हो तो पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर देख ले, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। हालात ऐसे हैं, अब हर जगह से महंगे हो रहे हैं। तो ये कि गारमेंट्स फील्ड में, ये कि जो इस फील्ड में जो चल रहे हैं, जो गारमेंट्स फील्ड है, कि वो कम से कम ये कि इस चीज़ का रेट बढ़ाए, ताकि जो मजदूर डेली बेस में काम कर रहे हैं, हमारा कोई तनख्वाह नहीं है, ना कोई कंपनी से हमारी लेन देन, बस हमने जो काम किया उसका हमें पैसा मिलेंगे। तो अगर ज़ाहिर बात शेड कमाएंगे तो हम भी कुछ कमाएंगे। तो ये कि इसका रेट वेट का ज़रा तो ख्याल करें और आगे इसका काम आगे बढ़ाए। काम बिल्कुल मार्केट में नहीं है। मज़ीद जो कारीगर हैं उनसे भी कोशिश करते हैं बात करें। ये इस तरह बुज़ुर्ग है, गैर इस उम्र में तो इंसान आराम करता है। आप भी काम कर रहे हैं, कितने अरसे से फील्ड में काम करते हैं आप? फील्ड में कम से कम 35 से 40 साल हो गया। तो सूबे में 35 से 40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत मुल्क में रहती है। वैसे तो आपको इस दौर में, यानी कि मौजूदा जो दौर हुकूमत है, उसमें और पुराने दौर में कितना फ़र्क नज़र आया है? फ़र्क नज़र आया, उस ज़माना में जो है ना, महंगाई कम था, उस टाइम जो कमा रहा था, कम भी कमाओ फिर भी गुजारा हो रहा था। इसके बाद इमरान खान आने के बाद डाउन होता रह रहा है, मगर रेट हमारा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। इसके बाद जब अभी जो गवर्नमेंट है, ये और भी डाउन में लेके आया। अभी हम लोग का चलना भी मुश्किल हो गया। रेट तो हमारा पहले का ही वही चल रहा है। यानी कि जो मजदूर का, जैसे आपका कपड़ा एक बनाने का अगर 150 रुपये मिलता था, तो आज भी 150 मिलता है। हमारा ये काम है पीस रेट, तो पीस रेट में हमारा पहले का जो रेट था वही रेट अभी तक चल रहा है, वो रेट बढ़ा नहीं। ठीक है। इसी वजह से हम लोग डाउन में पड़ा हुआ। तो ये जो हुकूमत तब्दील हुई इमरान खान के बाद, जो हुकूमत है, इसमें खुश नहीं है आप ओवरऑल? इसमें और भी डाउन में आ गया हम लोग, और भी नुकसान में आ गया। ठीक है। पहले जो था वो तो अच्छा था, इमरान खान आने के बाद भी डाउन हुआ, इसके बाद भी और भी डाउन में आ गया। इमरान खान कहता है कि ये चोर हैं, ये कहते हैं इमरान खान चोर था। चोर सब ही है। अच्छा। कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा नहीं है, सब चोर है। यानी कि आवाम का आप समझ रहे हैं कि कोई नहीं सोचता। आवाम का भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है। तो कोई उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे कुछ अरसे बाद? ये इरादा तो हमारा तो उम्मीद नहीं है कि हालात भला हो जाएगा। हालात भला होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। पता नहीं क्या होगा। फिर भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह क्या करे, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो अल्लाह सही सलामत में कर दो। क्यों ना, नहीं IMF वाला वो वाला हम लोग इतना नीचे ही पड़ा हुआ, हम लोग इतना ऊपर का बात नहीं करूँगा, मगर हम लोग आखिर में क्या है, अल्लाह से दुआ ही मांग सकता हूँ। इससे ज़्यादा हमारा करने का कुछ नहीं है। ये दुआ नहीं मांगते कि ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह ताला टाल दे? हुक्मरान अल्लाह से दुआ मांग रहा, अल्लाह जो बेहतर समझता है वही हुकूमत आ जाए। अल्लाह से यही दुआ ही मांगता हूँ, जो आवाम का हुकूमत आ जाए। मैं अल्लाह से हर टाइम वही दुआ करता हूँ, आवाम का हुकूमत आ जाए। ठीक है। कुछ और भी, एक और भाई बैठे हुए हैं। आप भी यकीनन एक अरसे से काम कर रहे हैं। अब मजदूर परेशान हैं। अरे मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं होता, वो आगे से बोलूँ। चले आ जाए। आप ये बताएं कि ये छोटे बच्चे भी हैं, ज़ाहिर है ये उम्र नहीं है काम करने की। आप माशाल्लाह सीनियर हैं और इस तरह 2-3 और बुजुर्ग काम कर रहे हैं। अरे भाई मैं क्या बोलूँ, मेरा कहने मकसद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर पे कि उनके दौर में जो हुकूमत किया था उन्होंने ये कहा कि मेरी हुकूमत के दौर में एक कुत्ता भी अगर भूखा प्यासा मर गया तो उसकी पूछ मुझसे होगी। आज का दौर में जो हुक्मरान बैठा हुआ है
तो मेरे भाई इंसान मर रहा है। इसका पूछ किससे होगी? हुकूमत से होगी। इतना पैसे लेके कहाँ जाएगा? हम तो गरीब है, मुझे पता है मेरी बात से, मेरी इस जुस्तजू से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 1 टके का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक इंसानियत का नाते ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि इतना पैसा लेके कहाँ जाए। ये पैसे से इनके पास जितनी दौलत है, अगर एक इंसान को भी अगर ज़िंदगी संवर गया तो मैं कहता हूँ सारे इंसान की यानी कि ज़िंदगी संवर गया, समझे। लेकिन कहने का मकसद है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि इतना दौलत होने के बावजूद ये लोग ऐसे इशरत में, मरना इनको भी है, मरना मुझे भी है, पल का खबर नहीं है, सबका मरना है, सबको मिट्टी में दफन होना है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनका क्या हशर होगा। हम तो अल्लाह के पास यही कहेंगे, अल्लाह ताला की अदालत में कि या अल्लाह हम तो गरीब थे और हम है भी गरीब, ठीक है, इसी गुर्बत की हालत में मरेंगे। लेकिन पैसे वाले लोग, इनकी पैसे इनके लिए एक ऐसा बवाल खड़ा होगा कि ये बच नहीं पाएंगे। दुनिया की अदालत में बच जाएंगे लेकिन ये नहीं बच पाएंगे। खुदा की कसम ये ऐसे फंसेंगे कि इनके कोई छुटाने वाला नहीं होगा। आप इतना नाराज़ क्यों हैं, क्या वजह? मैं नाराज़ इस बात से, जो आजकल जो मौजूदा हुक्मरान है, जो हालत है कि हमारे रोडों का हालत देखे, हमारे कल्चर का हालत देखे, हमारे माइशत का हालत देखे, हमारे मईशत का हालत देखे कि हम क्या कर रहे हैं। अब इस शख्स को गौर से देखे कि इसके बदन में कपड़ा भी नहीं है, हैं, ये यहाँ काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पूरे महीने में यकीन माने बाखुदा 20,000 रुपया कमा नहीं सकते। इससे हम किराया देंगे, न खुद को पालेंगे, न बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे, हैं। तो इस बात का पूछ किससे होगी? मौजूदा हुक्मरान से होगी ना। तो हमारा हुक्मरान पूछता है आजकल आके, वो अपना ऐशो इशरत में लगा हुआ है, एसी के अंदर बैठा हो, उनको क्या खबर है कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई रोटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इससे हमारी बातों से कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको नेक काम करने की तौफीक दे, यही दुआ कर सकता हूँ भाई मैं। सही है, बहुत शुक्रिया। बहरहाल काम इसी तरह तमाम जो गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ हैं उनका काम इसी तरह मुतासर है। और जो मज़दूर हैं ख़ासतौर पर मार्केटों में जाओ तो आवाम शॉपिंग जब करते हैं तो कहा जाता है कि हज़ारों लाखों रुपए की शॉपिंग हो जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके जिसमें बाज़ जगहों पे कपड़ा नहीं होता, उनके खाने पीने की चीज़ें भी नहीं होती। इस तरह परेशान है जिस तरह आपने इनके गुस्से का इजहार खुद सुना।